झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम बोलेगा तो बोलेगा कि बोलता है। और मैं ये गाना नहीं गा रहा हूँ, एक पुराना गाना है, आप सुन सकते हैं, बड़ा अच्छा गाना है। लेकिन मेरे बगल में जो शख्स है उनकी बातों से थोड़ा गुस्सा आने लगा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हम बोलेगा तो बोलेगा कि बोलता है। दोस्तों, एक तो मोदी जी आजकल सुबह शाम परिवार को बहुत याद करते हैं, इस पर लास्ट में आऊंगा। लेकिन सबसे पहले पोस्टमार्टम करूंगा मोदी जी के 2 मिनट के इस वीडियो का। इस 2 मिनट में इतना झोल है, इतना झोल है, आप चकरा जाएंगे। और कोई चुनावी मंच नहीं है, रिपब्लिक मीडिया का मंच है, मतलब करिश्मा है, मानना पड़ेगा। ये क्या जादूगर आदमी है, कभी मीडिया में नहीं आता, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, लेकिन आया भी है तो ना एंकर को ना जनता को हिम्मत है कि काम का एक सवाल पूछ ले। अर्नब बोल रहा है मोदी जी हमारा चैनल अब इतना करोड़ लोग देखता है, इतने भाषा में रीजनल भी खोल दिया है। वो जो इंटरप्रेन्योर लोग जैसे फंडिंग के लिए सेठ लोगों को पिच करते हैं ना, बिल्कुल सेम टू सेम चल रहा है। खैर छोड़िए, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके खिलाफ इतनी नेगेटिव कैंपेन चलाई जाती है, इतने हमले होते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता क्या? इतनी निगेटिव कैंपेन चलाई जाती है? वाह मोदी जी वाह। टीवी और प्रिंट मीडिया भूल जाओ, डिलीट मार दो। आप जो सिर्फ मोबाइल चलाते हैं उसकी बात कर रहा हूं। सिर्फ मोबाइल यानी गूगल पर आप जब नेट चला रहे होते हैं मोबाइल पर, उसके बीच बीच में जो मोदी जी आके बोलते हैं सब चंगासी, उसमें हर दिन मोदी जी की छवि चमकाने के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। मैं नहीं कर रहा हूं, हवा हवाई बात नहीं है, रिपोर्ट है मालिक। बीजेपी ने अपना कैंपेन चलाने के लिए 30 दिन में 30 करोड़ लगभग खर्च किए। और आप आरोप लगाते हैं कुछ लोग आपके खिलाफ, आपके आईटी सेल ने झूठ का पहाड़ खड़ा कर रखा है। मोदी जी चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। मैं उनको यही बोलता हूं कि अगर मैं इस नेगेटिव कैंपेन पर ध्यान देने लग गया तो फिर मुझे जो काम करने हो रह जाएंगे। क्या बोला आपने? आप निगेटिव बात पर ध्यान नहीं देते? मोदी जी, आप जो पिछले कई दिन से सुबह शाम मेरा परिवार, आपके नेता लोग जो लिख रहे हैं मोदी का परिवार, सब लालू की एक निगेटिव बात का ही नतीजा है। क्योंकि उस मंच से आपके काम को लेकर ढेर सारी बातें हुई थी, आपसे उन बातों का जवाब नहीं निकला, ना निकलेगा, क्योंकि वो पिछले 10 साल में संभव नहीं हो पाया है। तो आप पिछले कई दिन से बस एक निगेटिव लाइन पकड़ के दिन रात राग अलाप रहे हैं। तो ये तो मत ही बोलिए, और अब आगे चलते हैं। मैंने 75 दिन का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखा है, लेकिन साथ ही मैं अगले 25 साल का रोड मैप भी लेकर चल रहा हूं। वाह मोदी जी वाह। तालियां तो उनके लिए भी बजनी चाहिए जो इस बात पे ताली बजा रहे हैं। फिर से सुनिए, मोदी जी कह रहे हैं मैंने 75 दिन का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखा है। 10 साल सत्ता भोगने के बाद आप 75 दिन का रिपोर्ट कार्ड लाए हैं, और आगे 25 साल का रोड मैप। हे भगवान उठा लो मोदी जी, अब तो बता ही दो कौन सा टॉनिक ले रहे हैं, और ये सामने बैठा महानुभाव के ताली बजाने का क्या चार्ज है? अरे भाई, मीडिया प्लेटफॉर्म है, कम से कम 75 दिन के रिपोर्ट कार्ड को 5 साल का तो करवाइए, इतना तो मर्यादा रखिए। इस चुनावी माहौल में भी हम अपने कामकाज को लेकर जनता के पास जा रहे हैं। क्या 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 कामकाज? इसका जवाब तो मोदी जी खुद ही देंगे। लेकिन दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ गुस्सा है, गालियां है, निराशा है।
दूसरी तरफ गालियां हैं, गुस्सा है, निराशा है। आज मध्य प्रदेश का एक वीडियो काफी वायरल है, वो भी आप देख लीजिए कि कैलाश विजयवर्गीय हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता, क्या बोल रहे हैं। हमारे परिवार की घर वापसी मेरा भाई आदरणीय संजय शुक्ला जी आज पार्टी में शामिल हो गए। कैलाश विजयवर्गीय जी से निवेदन है उन्हें अग्निवस्त्र पहनाएं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि उन्हें अग्निवस्त्र तेरी गाली सुनी और तेरे को ले रहा हूं। आपका बच्चा जी से निवेदन है कि उन्हें अग्निवस्त्र तेरी गाली सुनी और तेरे को ले रहा हूं। आपका बच्चा। गुस्से वाली बात पर नो कमेंट्स। शायद मोदी जी किसानों को बोल रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर पर दूसरे साइड तो किसान ही हैं। इनके पास न मुद्दा है और न कोई समाधान है। ऐसा क्यों हो रहा है? अरे रुको रुको रुको, मोदी जी आप एकदम कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। देखिए 24 चुनाव को लेकर अगर देखें तो आपके तरफ से अभी तक सिर्फ परिवार आया है, मेरा परिवार, तेरा परिवार, सब मेरे परिवार। ही परिवार का फायदा देखते हैं, इसलिए जहां वोट नहीं वहां ये ध्यान नहीं देते। जम्मू कश्मीर में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ी भुक्तभोगी रही है हमारी जे.एन.के बैंक। जबकि राहुल और केजरीवाल 24 चुनाव को लेकर कुछ मुद्दा सामने रख चुके हैं। अब आपकी टीम अपडेट नहीं कर पाई, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए, राहुल जी कुछ मुद्दा लेकर आए हैं, आप भी सुन लीजिए, अपडेट हो जाएगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के युवाओं के लिए, आदिवासी युवाओं के लिए, पिछड़े वर्ग, दलित, गरीब, जनरल कास्ट के युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है। तो ये 5 ऐतिहासिक काम है। युवाओं के लिए भर्ती भरोसा, 30 लाख वैकेंसी भरना, पहली नौकरी पक्की, अप्रेंटिसशिप वाला कानून, पेपर लीक से मुक्ति, पेपर लीक वाला कानून, गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी और युवा रोशनी 5,000 करोड़ रुपए डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्टअप्स के लिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन पार्टियों ने 7 दशक तक सिर्फ स्लोगन्स पर चुनाव लड़ा। ये लोग गरीबी हटाओ कहते रहे। ये क्या बात हुई? अब की बार 400 पार, मैं भी चौकीदार, मोदी का परिवार, ये सब भी तो स्लोगन ही है ना मोदी जी। और चलिए मान लिया वो लोग 70 साल गरीबी हटाओ कर रहे हैं, और आज जो आपने कहा, क्या कहा आपने? हर एक परिवार, ये सारे मेरे परिवार हैं। जब तक हर व्यक्ति का पक्का घर, मुफ्त राशन, शुद्ध पीने का पानी, बिजली, टॉयलेट, गैस कनेक्शन, मुफ्त इलाज, इंटरनेट कनेक्शन, ऐसी सुविधाएं न पहुंचे तब तक मोदी चैन से नहीं बैठ सकता। मोदी तब तक चैन से नहीं बैठ सकता। कब तक मोदी जी, कब तक? ये जितना कुछ आपने गिनाया है मोदी जी, सारे बेसिक सुविधाएं हैं। आप 10 साल सत्ता में बैठने के बाद ये बेसिक चीजें भी देने के वादे कर रहे हैं, तो फिर बेरोजगारी, महंगाई कॉम्प्लीमेंट्री थे क्या मोदी जी? भैया हमको माफ करो, हम और आगे नहीं कर पाएंगे मोदी जी। दोस्तों, मोदी जी के बातों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हमें ही नहीं, पूरे देश की जनता को जब भी चुनाव आता है आप अपने सवालों के साथ खड़े होना चाहिए। किसी का परिवार बनकर नहीं, ना विपक्ष का ना सरकार का। सबसे पूछना चाहिए क्या किया और क्या प्लानिंग है। आप मुद्दों की बात कीजिए। आप नॉर्थ ईस्ट के ऐतिहासिक विकास की बात करते हैं, आप एक शब्द तो मणिपुर पे बोल नहीं पाते। एक लाइन बोल दीजिए, वो भी नॉर्थ ईस्ट में आता है। अमित शाह इतना बोलते हैं, लेकिन आप लोग क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। कम से कम मोदी जी की ही बात सुन लीजिए। रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश नीति के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।